नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी सक्सेस का वो कौन सा दुश्मन है जो आपको कहीं पर भी कामयाब नहीं होने दे रहा। और हैरानी की बात यह है कि ये आपके साथ ही रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। देखिए, एक शब्द आता है एपैथी, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ पैशन। पहले तो मैं ये बताता हूं कि पैशन होता क्या है। पैशन होता है जब आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसको पाने के पीछे एक कारण होता है। वो कारण पैशन को जनरेट करता है, क्रिएट करता है, उसको पैदा करता है। अब वो किसी चीज को पाने के पीछे का कारण आप खुद भी हो सकते हो, मनी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप सोशल स्टेटस इंप्रूव करना चाहते हो वो हो सकता है, आपको पोजीशन हासिल करना चाहते हो वो हो सकता है, ठीक है, आप अपना लाइवलीहुड इंप्रूव करना चाहते हो वो हो सकता है। देयर आर सो मेनी रीजंस कि आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हो। तो वो कारण पैशन को जनरेट करते हैं, जिसको आप पावर बना के यूज करते हो और आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हो। दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया कारण, लेकिन इसका एक उलट भी होता है जो मैंने वर्ड एपैथी यूज किया। एपैथी मींस लैक ऑफ पैशन। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो कारण है आपके पैशन के, इन कारणों को कौन रोकता है, इन कारणों तक पहुंचने में या इन कारणों को पूरा करने में आपको कौन सी चीजें रोकती हैं। देखिए, जब पैशन आता है तो पैशन के साथ बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी आती हैं। तो उनमें से 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं है लेजीनेस। आपने देखा होगा हम सुबह 4 बजे 5 बजे का अलार्म लगाते हैं पढ़ने के लिए या कहीं जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए अपना लाइवलीहुड का। तो हम उठते हैं, अलार्म बजता है, अलार्म टाइम पे बजता है, हम उठते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, हम फिर सो जाते हैं, या थोड़ा सा उठते हैं, बेड से पैर नीचे लटकाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा शरीर आलसी नहीं होता, आलस हमारे दिमाग में होता है। सारी कमांड दिमाग से शरीर में जाती है, उसी हिसाब से शरीर रिएक्ट करता है। जैसे आपको कहीं दर्द लगता है या आपको कोई जलन होती है तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है, फिर उसको बताता है कि यहां पे चोट लगी है, यहां पे जलन हुई है, यहां पे कुछ हुआ है। उसी तरह से जब हम सुबह उठते हैं तो ब्रेन बोलता है कि मुझे भी और सोना है, यानी कि आलस प्रभावित है दिमाग के ऊपर, वो बोलता है और सोना है, तो हम सो जाते हैं। तो इसको ओवरकम कैसे करें? इसमें ऐसा क्या करें कि हम उठ जाएं, हम दोबारा ना सोएं। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक ट्रिक पढ़ी थी, वो ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। मैं इसको प्रैक्टिस करता हूं और मुझे ये काफी हेल्पफुल रही है। जब कभी भी आप सुबह जब भी उठना चाहें, 4 बजे 5 बजे, आप अलार्म लगा लीजिए, उठ जाइए। जैसे ही आपकी नींद खुलती है, ऑन द स्पॉट आप एकदम से अपने ब्रेन को कमांड देंगे कि मुझे अभी उठना है, मुझे अब सोना नहीं है। ये बहुत ही सख्त कमांड होनी चाहिए, आपके ब्रेन के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए जो आप देंगे, आप खुद ही देंगे उसको मैसेज। यू विल से कि आप अभी उठिए, अभी उठना है, हम कल सो लेंगे, आज काम बहुत जरूरी है, अभी 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, अभी हम काम कर लेते हैं, अभी उठते हैं, हम कल सो जाएंगे, कल हम नहीं उठेंगे। यह कमांड आपने 2-3 बार अपने दिमाग को देनी और आप देखिएगा आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाएंगे। फटाफट से आपने अपने बेड से उतर के खड़े हो जाना है। आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ उस आलस को भ्रमित कर रहे हो। आप उसको यह बोल रहे हो कि आज मैं काम कर लेता हूं, तुम कल आना, कल हम लोग सो जाएंगे, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, ठीक है। तो आपने उसको बेवकूफ बनाया, आपने उसको भ्रमित किया, ठीक है। ये बात बड़ी अटपटी सी लग रही होगी कि मैं ये क्या बातें सुना रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मैं अलट पलट बोल रहा हूं। नहीं, ये प्रूवन है, मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, उसी के बाद मैं वीडियो के माध्यम से आपसे ये शेयर कर रहा हूं। आपने बस ये इसको कमांड देनी है अपने ब्रेन को, और आप देखिए कैसे आपका ब्रेन उसको मानेगा और आपकी बॉडी कैसे एक्टिवेट हो जाएगी, आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाएंगे। बस आपको ये कमांड देनी है। आप फिर दिन में कभी भी आपको नींद आती है तब भी आपने यही कमांड देनी, अभी नहीं। आपने उस आलस को बोलना अभी नहीं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, तुम कल आना, कल मैं तुम्हारी बात मानूंगा, कल हम सो जाएंगे। कल जब आएगा तब फिर से यही एक्टिविटी आपने करनी है और उसको टालते रहना, टालते रहना। हफ्ते 10 दिन में वो आलस आना बंद कर देगा, बोलेगा अरे इसके पास तो जाने को फायदा नहीं है, तो सोता ही नहीं है, तो मैं आता ही नहीं हूं। वो नहीं आएगा, आप बहुत साउंड स्लीप सोओगे और आपके सारे काम पूरे होंगे। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। दूसरा जो चीज पैशन को रोकती है दोस्तों, वो है फोकस। आपने देखा होगा, आप आधे गिलास पानी में मिट्टी घोलते हैं तो कैसे वो उसमें सारी मिट्टी मिक्सअप हो जाती है, आपको आर पर कुछ नहीं दिखता। यू कांट सी इवन द प्योरिटी और क्लैरिटी ऑफ वाटर। आप आधे घंटे के लिए उस गिलास को छोड़ दीजिए, आप देखेंगे सारी मिट्टी ग्रेविटी की वजह से सेटल हो गई है और आप पानी और गिलास के आर पर आराम से देख पा रहे हैं। आप पानी की सफाई को देख पा रहे हैं कि पानी कितना साफ है। लाइकवाइज हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो हमें फोकस नहीं होने देती हैं। देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, और हमें कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सी टेक्निक है जो सभी बताते हैं और ये भी मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई है, इसलिए मैं आपका चीज शेयर कर रहा हूं। आप कोशिश कीजिए, ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू सिट इन साइलेंट प्लेस फॉर फ्यू मिनट्स, और जितना भी क्लटर है आपके दिमाग में उसको देखते रहिए। वो बहुत सारी, जब आप आंखें बंद करेंगे बहुत सारी चीजें चलेंगी, आपको हर व्यक्ति देखेगा, जगह देखेगी,
वो सारी जो है आपको फोकस और डिसएंगेज करती हैं, उनको चलने दीजिए, उन पर फोकस मत कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आपका मेडिटेशन का टाइम बढ़ेगा, अब वो सारी चीजें सबसाइड होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ग्रेविटी से हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, और जब वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी दिखेगी, बिल्कुल फोकस दिखेगा। यू विल बी टोटली फोकस कि मुझे अब क्या करना है। तो आपको फोकस इस ढंग से रहना। और दूसरी चीज इसमें और आप ऐड कर सकते हो, अपने प्रायोरिटीज को ऐड कर सकते हो कि मुझे जिंदगी में ये मेरी प्रायोरिटीज है, मुझे सबसे पहले ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। आप अपने प्रायोरिटीज को सेट कर लीजिए, आपका फोकस और ज्यादा शार्प हो जाएगा। बिना प्रायोरिटीज के कभी काम नहीं करना चाहिए। हमें बाद में जाके रियलाइज होता है कि हमें ये काम शायद बाद में करना था, हमने पहले कर दिया, और इससे फिर हमारा नुकसान होता है। तो दोस्तों अब तीसरा मैं आपको बताता हूं, वो है टाइम। आपने बहुत बार मैनेजमेंट गुरुज टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम क्या है। टाइम आपका दोस्तों दोस्त भी है, आपका दुश्मन भी है। वो आपका दोस्त तब है जब आप उसके साथ साथ चल रहे हैं, वो आपका दुश्मन आपको तब लगने लगता है जब आप पीछे रह जाते हैं, वक्त निकल जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सिंपली समय से समय निकालना है, वही टाइम मैनेजमेंट होते हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, देखो हजारों रुपए की फीस पे करके हम 2-3 घंटे बैठते हैं। वो चीज मैं आपको यही बता रहा हूं, वो लास्ट में वहां पे एक ही लाइन बोलते हैं, उसी को पकड़ना होता है, और बाकी सारी वो इधर उधर की गप्पे होती है एग्जाम्पल दे के, ताकि आपको समझ आ जाए। तो वो चीज मैं आपको यही बता देता हूं, कुछ नहीं करना, समय में से समय निकालना ही टाइम मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेंटिस्ट के पास गए अपॉइंटमेंट लेकर, एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी अपॉइंटमेंट थी, आप वहां पहुंच गए समय पर, लेकिन अभी भी अंदर जो पेशेंट चल रहा है उसको 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है। अब उस 5 मिनट 2 मिनट में आप क्या कर रहे हो, मोस्टली हम क्या करते हैं, अच्छा वो क्या पढ़ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब चीजें चलती हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप 5 मिनट में क्या कर रहे हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। वो जो 5 मिनट मिले, दोज आर वेरी प्रेशियस फॉर यू। आपके पास आपके मोबाइल में कुछ पढ़ने की चीज है, आपके बिजनेस रिलेटेड कोई चीज है, आपके जॉब रिलेटेड कुछ काम है, वहीं उसको कर लो। आपने क्या किया, उस टाइम के अंदर से आपने टाइम निकाला, उसमें काम कर लिया, नहीं तो वो 5 मिनट आपके वेस्ट जाते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, चाहे 4 लाइनें आपने पढ़ ली, चाहे एक मेल आपने भेज दी, चाहे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया, लेटर आपने पढ़ लिया, पर आपने कर तो लिया। अब आपने उस 5 मिनट में कर लिया, अब उस लेटर को जब आपने बाद में पढ़ना था, जिसको और 10 मिनट लगाने थे, वो 5 मिनट में अभी कवर हो गया, तो आपके आगे के 10 मिनट बच गए। सो दिस इज द टाइम मैनेजमेंट। तो आपको इसी तरह टाइम को बाउंड करके चलना है, और शॉर्ट टर्म गोल्स बना के चलना, लॉन्ग टर्म गोल्स बना के मत चलना। शॉर्ट में पढ़ते जाओ। आप कोई भी काम कर रहे हो, जितना ज्यादा वो लेंथ में होगा, जितना ज्यादा आपने उसको टाइम दिया होगा, उतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस उसके बीच में आएंगी और आपको रोकेंगी। आप पढ़ाई भी करते हो तो एक शॉर्ट स्पैन में करो, शॉर्ट टॉपिक्स लो, उनको कवर करो। एक बार में ये मत बोलो कि मुझे ये किताब खत्म करनी है, मैं गारंटी बोलता हूं नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शंस विल कम। एक्सेप्शनल केसेस जो कर लेंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोस्टली मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। आप लंबे गोल्स मत लेकर चलिए, आप शॉर्ट गोल लेकर चलिए, आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों ये 3 स्टेप्स आप फॉलो कर दीजिए, और आपका पैशन को आप जगा के रखिए। पैशन को फायर भी कहा जाता है। जब तक आपके अंदर किसी चीज को पाने का पैशन नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा, उन कारणों को आइडेंटिफाई कीजिए, तब तक आपका पैशन इग्नाइट नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा। तो अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। और हां प्लीज, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं और अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करूं। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी शेयरिंग से किसी को कुछ फायदा हो जाए। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।